the best content, the most exam-oriented pedagogy, the most amount of actual value addition in mains. We are here, and note, not forgetting the timely delivery. We are here to completely revitalize the PSIR. तो this is the Conquer PSIR. सेम मॉडल हमने Conquer PSIR में अप्लाई किया क्योंकि इस पेडागोजी से सिलेक्शंस हो रहे हैं. उनकी मेंटरशिप तभी काम आएगी जब अपनी मेहनत करोगे. 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके आ जाएगा. Same. बट 40 मार्क्स यदि इंप्रूव करने हैं, वो प्रेजेंटेशन से नहीं होगा. सो दोज थीम्स व्हिच इज बीइंग रिपीटेड इन सम वे और द अदर, I'll give the list of those themes in the first class only. So Vishwajit Gupta, right? This year rank 67. Are you going to cover the entire syllabus in these 2 months 31 जुलाई तक, या फिर आप बस 2 टॉपिक कराओगे और बाकी सब बच्चों को छोड़ दोगे? नहीं. Everybody, welcome back to Understand UPSC. After setting a legacy in Conquer Mains of the best content, the most exam-oriented pedagogy, the most amount of actual value addition in mains, we are here, and note, not forgetting the timely delivery. Probably the only place where you get a timely delivery in Conquer Mains. We are here to completely revitalize the PSIR. जी, तो this is the Conquer PSIR, which is a crash course for people. Crash course का मतलब छोटा कोर्स नहीं होता है. क्रैश कोर्स का मतलब होता है वैल्यू एनरिचमेंट. क्रैश कोर्स का मतलब होता है टीचर की प्रॉपर गाइडेंस, रिविजन, एडिशन एंड वेरी स्पेसिफिकली हियर ऑल्सो टॉपर इंटीग्रेशन, ताकि आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल सके PSIR में. अब इस चीज को समझिए कि जैसे आपने कॉन्कर में देखा होगा, हमने हमेशा क्या किया है कि एक, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस में कैसे लिखना है, क्या लिखना है. साथ साथ में हमेशा हमने मेक श्योर किया है कि आपको कोई ना कोई रैंकर गाइडेंस मिलती रहे. जैसे इस बार भी आप देख रहे हैं कि पूरा एक बंच ऑफ एक्सट्रीमली गुड रैंकर्स है. सेम मॉडल हमने कॉन्कर PSIR में अप्लाई किया क्योंकि इस पेडागोजी से सिलेक्शंस हो रहे हैं. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने मेक श्योर किया है कि जितने भी लूप होल्स एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स के कभी भी रहे हैं, जहां भी आपने कोई प्रोग्राम किया होगा, उसको सबको फिल किया जाए. साथ साथ में आपको 2 पिलर्स मिलते हैं यहाँ पे. एक फैकल्टी, ऑब्वियसली none other than Satyaprakash. We'll just call him on the stage. तो 2 players मिलते हैं आपको. एक फैकल्टी who has a very wide experience, who is renowned among students, जिनका अपना कंटेंट बहुत ही तगड़ा है और जो एग्जाम के चेंजिंग पैटर्न और चेंजिंग पेडागोजी के हिसाब से पढ़ाएंगे, ना कि जो एक कोई ओल्ड एज तरीका है कि भाई बस खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, अल्टीमेटली उससे वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही है. तो वो सब चीजें ठीक करने के लिए Satyaprakash sir है. I'll just introduce him. The second pillar is somebody who has taken his score from 230s to 280s. पहला मीन्स दिया 230s में, दूसरा मीन्स 280s में आया. क्यों? कुछ तरीका बदला होगा. ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर खत्म नहीं हुआ होगा, मे भी 1-2 क्वेश्चन छूटे हो, बट 230 से 280 कुछ बदला होगा. वो बदलाव समझना बहुत जरूरी है. सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही समझ पाएंगे इस बात को कि सिर्फ बेसिक चीज करने से 230-240 का एक सीलिंग लग गया है. उसके ऊपर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे 200 से जाने के लिए. एंड दैट विल बी डन विद यू बाय आवर टॉपर द अदर टी, विश्वजीत गुप्ता, रैंक 67 दिस ईयर एंड एन अमेजिंग स्कोर इन PSIR. ठीक है, दोनों को एक इनवाइट करते हैं, आपको सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे, देन विश्व आएंगे एंड ही विल टेल यू कि कैसे उनकी मेंटोरशिप के थ्रू आप इसमें अपना स्कोर हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने में. उनकी मेंटोरशिप तभी काम आएगी जब अपनी मेहनत करोगे. उनकी मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपका, मैं भी कॉन्कर में कुछ नहीं करा सकता और वो भी PSIR में कुछ नहीं करा सकता. सीधी सी बात है भाई. तो वी कैन हेल्प यू कम अप ओनली इफ यू वर्क हार्ड इनफ. ऑन दैट नोट, आई कॉल द फर्स्ट पिलर ऑफ द कॉन्कर PSIR प्रोग्राम, which is Satyaprakash sir. Sir, please. Thank you. So थैंक यू सत्यम सर. और जैसा कि आपने कहा कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का पर्पस यही रहने वाला है. हमें पता है दैट वी हैव सम 75 डेज, है ना. मतलब मान के चल रहे हैं कि 1 जून से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी. 21 अगस्त को मेंस है, बट हम मान के चलेंगे कि 15 अगस्त तक आपके पास टाइम है ना. लास्ट के 6 दिन हम रख देंगे. जी सर. अपने साइड से वी विल फ्री यू बाय 31st of July. क्या बात है. सो 31 जुलाई फ्री हो गए तो पूरा 15 दिन बचता है सेकंड फेज ऑफ थर्ड फेज ऑफ रिवीजन करने के लिए भी, और एक और सिमुलेटर मारना है तो उसके लिए भी. और लास्ट के 5-10 दिन तो सर वैसे भी GS में ही जाते हैं क्योंकि बिल्कुल सिर पे आ जाता है पेपर. एंड फ्रीइंग डज नॉट मीन कि हमारी हेल्प आपको अवेलेबल नहीं रहेगी. दैट मींस वी विल नॉट बी कॉलिंग यू इन द क्लासेस वेस्टिंग योर टाइम. Right. Basically, mentorship के लिए आप जब भी आना चाहें, anything that you want to discuss will be available here. The mentors will be available here. I'll be available here. But we don't want कि बस आप क्लासेस ही करते जाएं, so that आपको खुद का कंटेंट पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिले. So I'll explain in detail how, what the timeline. I'll explain
the schedule of the test, schedule of the classes, बिल्कुल सर। ठीक है, and सर meanwhile हाँ बिफोर यू डू दैट हम्म, मैं आपसे क्विक 3 क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आप बस उसके डायरेक्ट आंसर दीजिएगा ताकि Please. बच्चों की टेंशन खत्म हो जाए। Please. पहला, हाँ, आर यू गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस इन दीज 2 मंथ्स 31 जुलाई तक, या फिर आप बस 2 टॉपिक कराओगे और बाकी सब बच्चों को छोड़ दोगे? नहीं, पूरा सिलेबस करेंगे. इनफैक्ट वी हैव द एंटायर शेड्यूल, ओके, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, and we are going to give balanced focus on 1A, ठीक है, 1B, 2A, तो 2B. सर सिर्फ मैंने करा के तो नहीं छोड़ोगे? वन करा के नहीं सुनेंगे. ठीक जो एक दुख है पॉल साइंस वाले स्टूडेंट्स का, जी, और जिसके चलते जैसे आपने कहा कि 240 250 में मार्क्स फंस के 50 रह भी नहीं गया जाते है, सर। हाँ, 250 भी नहीं जा रहे हैं, एंड देयर इज अ क्लियर डिक्लाइन ऑफ द मार्क्स दैट वी आर सीइंग, है ना. एक समय था 314, राइट, एंड जी, दे आर सीइंग द डिक्लाइन. सो दैट इज बिकॉज ऑफ टू मेन प्रॉब्लम. फर्स्ट, over emphasis on 1A जी, and ignoring the other parts. जी, Second, content stagnate हो गया. ठीक We है, will enrich the content and we will 15 मिनट के लिए भी टॉपिक को टच किया, बट वी विल टच एवरी टॉपिक इन दिस क्लासरूम. ठीक है, उसी तरीके से करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव द लेस टाइम. ठीक है सर। पहला क्वेश्चन ये। ठीक है. दूसरा क्वेश्चन मेरा सर, 30,000 रुपए तो नहीं लोगे? नहीं सर, 30,000 नहीं लेंगे, उससे बहुत कम लेंगे. ठीक, ठीक है, उससे बहुत कम लेंगे. इनफैक्ट इफ आई कैन रिवील द फी, हाँ यू कैन okay, सर। it's 11,000 plus GST, so hardly you are giving some 12,000 something. ठीक है सर, So yeah, it's 30,000 नहीं ठीक है लेंगे. सर। तीसरी और लास्ट क्वेश्चन सर, ऐसा कंटेंट दे दोगे ना जो बच्चा लिखेगा तो स्कोर इम्प्रूवमेंट हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल. 240 तक आप पहुंचे हैं. ये जो सी ट्राई टू, मैं स्टूडेंट को ये बता रहा हूँ सर, 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके आ जाएगा. सही बात। बट 40 मार्क्स यदि इंप्रूव करने हैं, वो प्रेजेंटेशन से नहीं होगा. प्रेजेंटेशन इज द लास्ट मिनट जो आप ऐड करते हैं कि ठीक है थोड़े डायग्राम वगैरह बना दिए 10 नंबर. लेकिन यहाँ पे कंटेंट मिस हो रहा है, कंटेंट की जरूरत है. दैट कंटेंट विल टेक यू लेट अस से 35 मार्क्स ऊपर, बिल्कुल। और प्लस 10 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन से आएगा. डन सर, तो बिल्कुल वैसे करेंगे सर. डन। तो मेरे को 3 क्वेश्चंस के मेरे आंसर मिल गए। नाउ आई लीव टू यू सर, आप प्लीज बच्चों को समझाइए कि कैसे वो PSI को कॉन्कर करें, एंड देन आई सी यू अगेन। ठीक. थैंक यू सो मच सर। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीलिम्स ओवर हो चुका है. प्रीलिम्स पे काफी डिस्कशन हो चुका है. पेपर वियर्ड था, स्ट्रेंज था, बट फैक्ट इज दैट दोज हु आर क्वालिफाइंग, now you cannot waste your time thinking about the prelims exam. Now you have to prepare for mains. Now before I proceed, I'll just draw a timeline. क्या timeline आप follow करने वाले हैं, ठीक है. So you are targeting the mains exam of this year, जो कि 21st August से start हो रहा है, right? We'll assume that we have to complete our preparation by 15th August. आप ये मान के चलो कि 15 अगस्त तक ही अपने पास टाइम है, right? And you will start your preparation seriously only from 1st of June. यानी आपके पास टोटल जो है वो है 75 days to, right? Now you have seen the PSIR syllabus. 75 days is not just enough for doing the entire syllabus in certain traditional methods. आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा. I'll also go fast, right? Now mathematically भी हम जाए तो 75 days में आपको 7 papers cover करने हैं. 1 paper of essay, 4 of GS, 2 of Pol Science. So mathematics ये कहता है कि for one paper you are getting somewhere around 10 days. And ये तो तब जबकि आप 100% efficiency से पढ़ते हैं, जो कि शायद possible नहीं होता. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कुछ ऐसे दिन रहते हैं जब there will be some kind of disturbance, okay? But मान के चलते हैं that you are getting 10 days for one paper. That means if that paper is PSIR paper 1, जिसमें की टोटल 20 टॉपिक्स हैं, सो इफेक्टिवली यू आर गेटिंग फॉर वन टॉपिक यू आर गेटिंग हाफ डे. वन टॉपिक के लिए हाफ डे मिलता है, और वो एक टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी हो सकता है. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आपको अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करना है. The UPSC is asking 4 questions from each section. 1A से 4, 1B, 2A, 2B. You have to give a balanced focus, and that's why
the way we have designed the course is that we will be starting from 5th of June and we will be doing lectures till 31st of July. In first 2 months, we'll be revising the entire syllabus, and then on 9th of August, we have 2 tests also that will be happening on the same day. ठीक है, तो जो lectures का schedule है मैं आपको now this is the schedule that is there of the lectures. So we are starting from 5th of June. In 7 lectures, we are going to cover entire 1A. 7 lectures है, ठीक है, हो सकता है कि वो 8 lectures भी हो जाए, but we are going to cover in those 7 to 8 lectures entire 1A. After covering the syllabus of 1A, the first test will be on 21st of June, and this test is a full length test. That means it will be having 4 questions in section A, 4 questions in section B, but of sectional syllabus. Topics जो आएंगे वो 1A के ही आएंगे. Then from 18th June, in the next 7 to 8 lectures, we are going to cover the entire 1B, and we will be taking the test of 1B on 5th July 2026. Then similarly, the next set of lectures, 7 to 8 lectures, will be covering 2A, and we'll be taking the test of 2A on 19th of July. Okay, and 2B we are going to cover in next set of 7 to 8 lectures, and on 2nd of August we are going to take the test of paper 2 section B. हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो 27 जुलाई 31 जुलाई तक हम इसको फिनिश कर देंगे. On 9th of August we are having 2 tests of paper 1 paper 2. जो टाइमिंग यूपीएससी की रहती है, there will be 2 papers in one particular day. It will be kind of simulation test for you to come and experience that particular environment कि कैसे आप back to back 2 papers देते हैं. So roughly we have somewhere around 30 lectures. ठीक है, मान के चलो कि 4-5 lectures और बढ़ते हुए तो 30-35 lectures में we are going to cover the entire syllabus. Right on the first day, I will give you a list of themes that has been asked in PSIR. So कुछ 150 के आसपास themes है across 1A, 1B, 2A, 2B जो कि यूपीएससी पूछता है. अब जैसे प्लेटो को चाहे आप 2 महीने भी क्यों ना पढ़ो, themes 5 ही हैं जिससे questions आते हैं. एरिस्टोटल में 4 ही themes है जिससे question आते हैं. ग्रामसी में 1 ही theme है, हेजेमनी, जिससे क्वेश्चन आता है. जुडिशरी में 3 ही थीम है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड सुप्रीम कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल. So those themes which is being repeated in some way or the other, I'll give the list of those themes in the first class only, and these themes will be around 150 से 160 के आसपास होंगे. इनको हम कवर करेंगे in the classes and in the test papers. Try to understand, एक टेस्ट पेपर में 28 क्वेश्चन होते हैं टोटल. यदि आप क्लब कर देंगे 9 + 9 18, एंड सो 28 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे 6 टेस्ट हम लेने वाले हैं. सो समवेयर अराउंड 180 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू आस्क यू, एंड वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन के थ्रू भी हम सारे थीम्स कवर करेंगे. ठीक है, एंड इन लेक्चर्स आल्सो विल बी कवरिंग दोस थीम्स. नाउ रिमेंबर वन थिंग, अब इसमें आप देखेंगे कि 6 टेस्ट ही रखा गया है. अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा सर 6 टेस्ट तो बहुत कम है, हम तो और लिखना चाहते हैं. डेटा शोज कोई भी 4-5 टेस्ट से अधिक नहीं ले पाता है. आप भले बहुत सारे टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, पैसे दे देंगे, बट हार्डली, आई कैन टेल यू, इवन रैंकर्स, रैंक 1 शक्ति दुबे, शी रोट जस्ट 4 टेस्ट. सत्यम गांधी रैंक 10 जस्ट 3 टेस्ट. स्वाति शर्मा जस्ट 3 टेस्ट. टाइम ही नहीं रहता. द टॉपर्स आर नॉट डूइंग, टाइम ही नहीं रहता. So if somebody is offering you a 7, 8, 9 tests, आप करेंगे क्या? आप लिख ही नहीं पाएंगे. And if you are writing test 1, 2, 3, 4, आपका पूरा PSIR सिलेबस तो कवर हो गया, और टेस्ट 5 और 6 पे उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे. So the idea is कि क्वालिटी स्टडी हो. ठीक है. Now another thing that I want to tell you कि we have to cover these 150 themes in these limited classes. It will be a very fast revision. क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है.
एक ऑप्शन है कि या तो हम 1A में लगे रहें, ठीक है, आधा क्रैश कोर्स ओवर हो जाएगा, आपके पास ना कुछ लेक्चर प्लान रहेगा, आधा कोर्स ओवर हो जाएगा, आप 1A में ही रहेंगे, जो कि स्टैटिक पार्ट है, जो कि एक लेवल पे सबका स्ट्रांग ही होता है, ठीक है। तो या तो ऑप्शन है कि 1A में लगे रहें और पेपर 2 को इग्नोर किया जाए, और द अदर ऑप्शन इज कि शुरुआत से हम बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, एंड इसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा फास्ट मूव करना पड़े, तो करेंगे, क्या प्रॉब्लम। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है आपने, मेंस देने वाला है, तो फास्ट तो करना पड़ेगा, रिवीजन तो फास्ट करना पड़ेगा। सो इन दीज क्लासेस वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स इन डिटेल, मतलब मार्क्स का एलिनेशन क्या है नहीं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, क्वेश्चन मार्क्स के एलिनेशन पे आता है तो कैसे आप उसको गांधी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि सोक्रेटिस पे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे इवन प्लेटो को भी आप मैकियावेली से कनेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स के इनइक्वालिटी क्लास स्ट्रगल पे आता है तो हाउ यू कैन कनेक्ट इट विद ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट, आप कैसे इंटरकनेक्शन करेंगे, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट कैन बी रिटन इन द आंसर, आई विल बी डीलिंग विद दैट। हाँ, इतना I can assure you that things will happen in a very timely manner, in the balanced manner, and I am going to provide you content enrichment. जो point मैं बता रहा था कि अभी PSIR में इवन जो selected candidates हैं उनके marks 240s में रह जा रहे हैं, 240s के आसपास। Why? Because the content has now stagnated. If you don't enrich your content, then there will not be the jump of marks. जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके आप 10 मार्क्स बढ़ा लोगे, बट फॉर दिस जंप ऑफ 30 to 40 मार्क्स you require content enrichment. Here we are going to provide content enrichment in 1A, 1B, 2A, 2B. As the nature of the syllabus says that 1A में content enrichment कम ही रहेगा क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, प्लेटो में क्या ही और बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें कुछ नए जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, लेटर से वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू लिबरलिज्म पे जो नए रिसर्च आए हैं उस पे हम कुछ कोट करेंगे आप, एंड दोज मटेरियल विल आल्सो नॉट बी द वर्ल्ड कीवर। कोई फायदा नहीं है कि आपको जॉन रॉल्स पे 38 पेज का पीडीएफ दे दे और आप उसी में पागल हो जाए। वी विल गिव यू 2 or 3 पेजेस जिसको आप पढ़ के अपने नोट्स में इंटीग्रेट करें। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई टॉक टू मेनी स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया लास्ट ईयर, जिन्होंने मेंस दिया नहीं क्वालिफाई, उनसे भी प्रॉब्लम क्या है कि मेंस से जस्ट पहले, लेटर से जब अगस्त में आप जाएंगे, आपके पास फाउंडेशन की 8 कॉपीज रहेंगी, प्लस जिस तरीके से क्रैश कोर्स कराया जाता है आपके पास 3 या 4 कॉपीज क्रैश कोर्स की हो जाएंगी, एंड देन आपके कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे, you'll be confused कि किससे पढ़ना है, राइट। और क्वेश्चन क्या पे 3 पेज का एक आंसर मांग रहा है आपसे, तो ये सारे कंटेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, PSIR स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड द काइंड ऑफ सिलेबस कवरेज जो है वो फुल फ्लेजेड है। जब तक पेपर 2 तक पहुंचते हैं सिलेबस खत्म, टाइम खत्म हो जाता है। एंड व्हाई वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू जुलाई मंथ, बिकॉज अगस्त में आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट यूजफुल, इनफैक्ट इट कैन बी डेंजरस। अगस्त में आपको जाके पता चला अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट था, अरे हमें तो पता ही नहीं, बिकॉज अगस्त इज द मंथ व्हेन द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट इट मैटर्स। आपने जितना पढ़ा कॉन्फिडेंस है उससे जाके आप लिख दोगे, आ जाओगे। तो अगस्त में आपको 21 अगस्त को मेंस है स्टार्ट हो रहा है और आपको 16-17 अगस्त को एक नया कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। So this is the structure of the program. The fee I told you, the fee is 11,000 plus GST, which comes around 12,000 something. Okay, 18% GST government लेती है. So affordability का ध्यान रखा गया है. Balance approach हम लेके चलेंगे. हमारी accountability इस lecture schedule से है. In fact, on the course page you will find this lecture schedule already uploaded. Okay, we are aligning the रिवीजन इन सच अ मैनर कि सिलेबस का टेस्ट लेने से पहले उसको हम रिवीजन करा दें। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जून। ओके, तब तक आप जो भी जीएस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे एथिक्स वगैरह पढ़ना है पढ़ लो। वंस आई स्टार्ट ऑन 5 जून यू विल हैव टू मैच माय पेस, कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बहुत आगे निकल गया और आप पीछे, बिकॉज सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोमेंट यू गिव मोर टाइम देन दिस, दैट मींस अनदर पार्ट ऑफ योर पेपर इज सफरिंग। चॉइस आपका है, ठीक है। यदि आपको इतना प्रेम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और प्लेटो से तो फिर बने रहो, ठीक है। 40 टॉपिक में से एक टॉपिक है WPT, 9 थिंकर्स हैं उसमें एक थिंकर है प्लेटो।
पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर वही 220 230 के आसपास मार्क्स आएंगे. रिमेंबर दोज हु आर गिविंग मेंस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, द काइंड ऑफ प्रीलिम्स पेपर यू हैव क्वालिफाइड. इनफैक्ट एक टॉपर ने बताया था मेरे से कि सर पहले ऐसा था कि प्रीलिम्स तो निकल ही जाता था, मेंस के लिए लोग पढ़ते थे. अभी साइकोलॉजी ये है कि यदि प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस निकाल लो, अगले प्रीलिम्स का कोई भरोसा नहीं. रैंकर्स ऑल्सो जिन्होंने दोबारा दिया उनका नहीं निकल रहा. आई टॉक टू अ रैंकर अंडर 100, ठीक है, एंड सर्विस चूंकि आईएएस नहीं मिलेगी, ही गेव अनदर अटेम्प्ट एंड प्रीलिम्स नहीं निकल रहा उसका, ठीक है. सो एंड इंटरव्यू लोगों ने दिया, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है. सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. डोंट ruin this opportunity by following some kind of idealism कि नहीं एक ही सेक्शन से करना है, ठीक है. How the course is to be conducted, that is my responsibility. I'll be guiding you. आपको मेरे पे भरोसा रखना है. You have to do what I said. कि अगले क्लास में मैंने कहा कि आपको एरिस्टोटल के क्वेश्चन लगा के आने हैं तो आने, ठीक है. यदि आप पीछे छूट जाएंगे then these 3 months are going to, this 75 days are going to be very very crucial for you as well as for me. My stakes are also involved. मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, आप अपना देख लो, ठीक है. एंड जैसा कि सत्यम सर ने बताया कि यहाँ पे हमने टॉपर प्लस टीचर मॉडल फॉलो करते हैं. मेजरली आई विल बी टेकिंग द थिंग्स, बट जस्ट टू ब्रिंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपर, बिकॉज सी टीचर बताता है व्हाट ऑट टू बी, टॉपर बताता है व्हाट इज. He has been through the process, he has given exam multiple times, he has been selected, right, and he knows exactly what has been working for last year, last 2 years. So that mentorship can really help you, and for that we have Vishwajit Gupta with us. Come Vishwajit. Okay, so Vishwajit Gupta, right, this year rank 67 and PSIR marks 282, right, and it has been a jump from 236 to 282, and 282 is one of the highest for last year. Okay, it was your second interview, right, second interview, and the selection happened. So he will be there, he will just telling his perspective कि एक क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था सर मुझे भी नहीं आता था, बट उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ने से बेटर है कि whatever I know, कुछ तो इंटरकनेक्शंस कर सकते थे उसको. So what is that last minute strategy that actually works in the paper? क्योंकि टीचर जब क्लास में बताता है 10 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है टीचर आपको 10 पेज का एक आंसर लिखा दे, ठीक है, ये कह के कि कंटेंट दिया जा रहा है तुमको फायदा होगा, बट वो 10 पेज आप कहाँ लिखोगे? वेयर विल यू राइट? एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट बिफोर द मीन्स. सो इफ अ टीचर कैन नॉट लिमिट himself in that word limit, then how can you expect कि student? ठीक है. So Vishwajit will tell you that in that pressure situation how things were. So Vishwajit, I just want to ask one question from you, that the changing trend in PSIR, right? Yes. For last let us say 2-3 years, what has been your observation? थोड़ा सा भी दूर है. हाँ, what has been your observation? PSIR मतलब कैसे बदल रहा है? कुछ तो डिमांड्स चेंज हो रही हैं, कैसे हो रहा है? सर जितना ऑब्जर्व किया है उस बेसिस पर कि थीम्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, बट क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उसके साथ अलग अलग डायमेंशंस ऐड किए जा रहे हैं. इवन इफ इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ 1A और 1B, उसके साथ कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस जो कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस उनको ऐड किया जा रहा है. एंड पेपर 2 हैज seen a very dramatic shift, if I may say that. तो especially section B में, paper 2 section B में, we have seen some opinion based questions coming. तो वो contemporary geopolitics के ऊपर heavily based है, and you cannot be using the old IR wisdom वहाँ पर. In fact, मतलब after the current foreign minister, उनकी policy के बाद तो पुराना material ही outdated हो गया. तो उसको contemporary geopolitics से add करना, उसको present perspective में अपने analysis से लिखना is what I have tried to do. I have tried to do with my answers, and I think that has worked. So is there any role of content enrichment in this jump? मतलब मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया कि भाई ये जंप 230 से आप 280 तक गए, 50 मार्क्स का जंप है, ठीक है. आई एम श्योर केवल प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके अंडरलाइन करके तो नहीं आया होगा कि हमने उस समय अंडरलाइन नहीं किया था, इस समय अंडरलाइन कर दिया, ठीक है. तो कंटेंट एनरिचमेंट का कितना रोल रहता है? Sir, it is entirely because of content enrichment. I may say this because दोनों मेंस में I have completed all the papers, I have completed all the questions, all the pages also.
बट इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ कंटेंट एनरिचमेंट। पेपर अपने दोनों में कंप्लीट दोनों किया में पूरा कंप्लीट हुआ था सर। और कंटेंट एनरिचमेंट के लिए जो आई वाज सीइंग आपका वीडियो, तो उसमें आप बता रहे थे कि अब रोल्स के ऊपर भी आप यू विल बी एबल टू प्रोवाइड 3 पेजेस। आई विल सजेस्ट कि जिनको और ज़्यादा बेटर करना है, सो आई हैव माय रोल्स इन 1 पेज ओनली, फ्रंट एंड बैक। सो दैट इज रोल्स फॉर मी। उसमें सारा यूटिलिटेरियन क्रिटिक है, जो भी उनका क्रिटिक है सारा आ गया, कम्युनिटेरियन क्रिटिक सॉरी। तो आई थिंक कंटेंट एनरिचमेंट तभी होगा जब आपके पास सब कुछ बहुत कंसाइज मैनर में होगा। कंसाइज है, और एक्चुअली कंटेंट है भी उतना कंसाइज। जी, जी। प्रॉब्लम है कि रिपीटिशन कर करके उसको बढ़ा दिया जाता है। Yes, ठीक है, एक्चुअली द रोल्स इज एक्चुअली आई थिंक मैक्सिमम 2 साइड्स ऑफ द पेज, That is. दैट्स इट, इजंट इट? कि भाई जब सिलेबस भी बहुत कंसाइज इसको बोल रहा है कि रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कमेंटेरियन क्रिटिक, तो उतना ही करेंगे ना। एंड द ब्यूटी ऑफ द आर्ट्स पेपर इज कि मैथ्स में 2 + 4 इज 6 ओनली, 6.001 भी गलत होता है। आर्ट्स पेपर में इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं, इजंट इट? सो आर्ट्स के पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत या सही नहीं होता, लेस रेलेवेंट, मोर रेलेवेंट। So this is how we are going to conduct this course. Okay, Vishwajit will be there in whatever mentorship support, whatever his experience can help you. Since कहा जाता है कि if you want to know the road ahead, ask from those who are returning, है ना? So he has crossed that particular thing, and his experience will definitely help you in uh, crossing this particular exam and getting good marks. ठीक है? Okay, Vishwajit, I'll just explain the. Sure, Now, lastly, where will you find this particular course? So for that, you'll have to go to the Understand UPSC website. I'll just take you the course page. If you're finding it difficult, then you can contact on this number 8377072252. Okay. We are starting from 5th of June. Okay. Result भी हो सकता है उसके आसपास आए. Okay, so we're starting from 5th of June, and in next 2 months we are going to revise the entire thing in a balanced manner. As far as the website, okay, so go to Understand UPSC website. Go to Understand UPSC website. Here, go to our courses. In the R courses, you can go to the crash course and test series, and you will find the Concur PSIR optional crash course and test series. It is starting from 5th of June. The fee is 11,000 plus GST. You can view the details of the particular course that I explained. The entire thing is there, along with the schedule of the test and the schedule of the topics. And if you want, then you can enroll for this. So this is it from my side. Let's come together. I think if we work hard, your hard work, my hard work, my experience, and the experience of the ranker can definitely work good for you. Thank you.